मैंने प्रभु से पाया जीवन अपना, पाके बहुत कुछ पाया मैंने। प्रभु ने कहा आगे बढ़ जाओ, हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो दुनिया की आंखों में चुभ गए। चुभे तो तोड़ ईंट पत्थर जो था तिरस्कार सब तरफ से बरसने लगा। फूलों की जगह ईर्ष्या बरसने लगी। पर हम भी कमज़ोर नहीं थे, हमने भी कोई परवाह नहीं करी। हमने भी एक टोकरी रखी जिसमें सब कुछ इकट्ठा करते गए। कहा खूब कर दो, जितना तिरस्कार देना है, जितने कांटे देने हैं दो, हम सब सह लेंगे, सब अपनी टोकरी में भर लेंगे। लेकिन ऐसा जब ऊपर से फूल की जगह पत्थर बरसते हैं लोगों से, तो इंसान कमज़ोर वो सोचते हैं, पत्थर पर जो भी बरसाते हैं कांटे, वो सोचते हैं ये कमज़ोर है। वो भूल जाते हैं कि हर इंसान भगवान का बनाया हुआ है और भगवान सब देखते हैं कि कौन किसको क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। भगवान सबका हिसाब करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी इंसान हो। खैर, हमने भी जीवन में बहुत कुछ सीखा, हमने भी बहुत कुछ पाया है। हाँ, एक वैसे यही है कि जितने हमें कांटे मिले हम उतने आगे बढ़ गए, क्योंकि कांटों की चुभन ना बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन उससे जो आह होती है वो भी बहुत कुछ आगे बढ़ा देती है। और प्रभु को पता है कि किस कौन क्या कर रहा है। जीवन में ऐसे काम नहीं करने हमें जो हमें दुख दे। जो दुख दे उससे दूर हो जाओ, उससे बिल्कुल ही ऐसी हो। उसको भी फूल दे दो, कोई बात नहीं, तूने कांटे हुए हैं हम फूल देंगे, कोई बात नहीं। देना लेना तो प्रभु की मर्जी से होता है। हम तो ना किसी को कुछ दे सकते हैं, ना किसी से कुछ ले सकते हैं। लेकिन आज का इंसान ये भूल गया है कि वो जो देगा वही वो पाएगा। मैं ये नहीं कहती कि क्या किसी को मिलना है, क्या करना है, लेकिन हाँ, मेरा जीवन साथी एक बात बहुत अच्छी किया, जो मुझे समझाता था, जो मुझे बता के गया। वो मेरा जीवन साथी नहीं था, वो मेरा ही बहुत कीमती मोती था। प्रभु की कृपा से वो मुझे मिला था और इतना ज्ञानी था कि उसके ज्ञान से आज मैं शायद जी भी रही हूँ। उनसे मुझे 2-4 बातें ऐसी बताई जो कि मैं अपने आँचल में समेट के बैठी हूँ, और मेरे आँचल को वो जब भी मैं उन चीज़ों पे काम करती हूँ तो मेरा आँचल भर जाता है। भगवान इतने फूल दे देता है कि मैं नहीं समझ पाती कि क्या हुआ। आज वो नहीं है मेरे पास, कोई मलाल नहीं है। मलाल इसलिए नहीं है, मलाल तो बहुत है, लेकिन इतना कुछ दे गया, इतना कुछ बढ़ा गया कि अब उसको भूलना तो मेरी जीवन की वो आखिरी सांस होगी जब मैं उसे भूलूँगी। और भूलना नहीं है, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं जो वो छोड़ गए हैं, जो प्रभु की मर्ज़ी है और प्रभु की आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए उज्ज्वल जीवन के लिए जीवन से अपने मन क्रम वंचित से कभी किसी का बुरा ना करना। और अगर मन में विचार भी आ जाए तो भगवान से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि बुरा आपके करने से नहीं होगा, होगा जब प्रभु चाहेंगे। और प्रभु में श्रद्धा बनाए रखिए, यही जीवन का उज्ज्वल जीवन का लक्ष्य है। हाँ, और एक बात और भी मैं यह कहना चाहती हूँ, जिसको समझ, ये हर एक बात हर एक को समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको समझ में आएगी उनके लिए मैं उनको बता रही हूँ। आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी को अपमान, तिरस्कार और किसी का बुरा सोचते हैं तो आप जो है आप उस पर कुछ नहीं कर रहे, आप अपना ही जो है अपना दामन खाली कर रहे हैं, अपना दामन जो है बोझों से भर रहे हैं। वो आपका अब अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आप आगे बढ़ जाइए, ना कि पीछे देखिए। पीछे देखेंगे तो आपको ही दुख होगा। और किसी से लेना है, किसी से तो ज्ञान लो, प्यार लो, और किसी की बुरी बात मत लो। और अगर आपके मन में बुरी बात आती है तो वो आप अपने घर में ही बांट लो, अपने परिवार में बांट दो, अपने बच्चों में बांट दो, अपने रिश्तेदारों में बांट दो, लेकिन किसी को मत दे दीजिए। यही एक जीवन का श्रेय है।